वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, डिफरेंशियल कैलकुलस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है डिफरेंशिएबल फंक्शंस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम फंक्शन का अनदर एक वेरी इंपॉर्टेंट टूल को डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्टिन्यूटी को। उसी कॉन्टिन्यूएशन में हम आज डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। इस टॉपिक में 3 टर्म्स में बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। वो टर्म्स हैं डिफरेंशिएबल, डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन। ये 3 टर्म्स हैं, इनमें हल्का सा डिफरेंस है, उसको समझ लीजिए पहले। डिफरेंशिएबल ये एक बिहेवियर है किसी फंक्शन का, जैसे कॉन्टिन्यूटी बिहेवियर था ना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी फंक्शन के ग्राफ में। ऐसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने का मतलब वो कॉन्टिन्यूस एंड स्मूथ होना चाहिए। मतलब उसको मैथमेटिकली कैसे टेस्ट करते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट पर हम, जहाँ पर हमें टेस्ट करना है उसका बिहेवियर। वो लिमिट आपकी ये है x माइनस ए। अगर किसी फंक्शन की ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम बोलते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एंड ये जो लिमिट है इसका कुछ तो आउटपुट होगा ना, इस आउटपुट का स्पेशल नेम है। इस लिमिट का जो भी आउटपुट होगा उस आउटपुट को बोला जाता है डेरिवेटिव। एंड दिस इंटायर प्रोसेस टू फाइंड दिस डेरिवेटिव इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। ये क्या है, ये पूरी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो आई होप पहले तो ये क्लियर हुआ होगा डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है। ये जो डिफरेंशिएशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल, काफ़ी पावरफुल टूल है। ये एक डिफरेंशियल कैलकुलस की बैकबोन है। इसका यूज हम मैथमेटिक्स में तो करते ही हैं, लेकिन इसका ये एप्लीकेशंस हर एरिया में है। आप साइंस में देख लीजिए, फिजिक्स में इसका यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स में इसका यूज़ है, इंजीनियरिंग में इसका यूज़ है, मशीन लर्निंग में इसका यूज़ होता है, इनफैक्ट बायोलॉजी में इसका यूज़ होता है। तो मतलब कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पर हम इस डेरिवेटिव का यूज़ नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी विडंबना है हमारी कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ही पता नहीं होता कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर टीचर कम्युनिटी में है, क्योंकि वही नहीं बता रहे होते हैं कि इसका यूज कहाँ है। एक्चुअली में हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम यह है, स्पेशली मैथमेटिक्स में, हम फार्मूला बेस्ड मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं। एक फार्मूला दिया, उस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लिया, आंसर आ गया, बस हो गया। अता पता कुछ है नहीं, सर पैर कहाँ क्या है, कहाँ से आया, कुछ पता नहीं है। ये बड़ी दिक्कत है। तो जब ऐसे हम पढ़ते हैं तो फिर बाद में इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैंने अपने जीवन में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा, लेकिन कहीं यूज ही नहीं करा। तो मुझे तरस आता है उनकी इस बात पर कई बार कि मतलब इस अज्ञानता पर तरस आता है। मतलब इसका यूज के बारे में अगर आप सुनेंगे किस लेवल पर इसका यूज होता है तो आप कभी भी ऐसी बातें नहीं करेंगे। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे साइंस में, फिजिक्स में तो आप पढ़ते हैं। फिजिक्स में अगर आपको क्लास 11th याद हो, फिजिक्स का टीचर फिजिक्स ना पढ़ा कर पहले यही टूल को पढ़ाते हैं, इसी टूल को कलेक्ट कर लेते हो। क्यों? हर स्टेज में उनको इसका यूज करना होता है। साइंस में है ही, आप टेक्नोलॉजी में देखिए, टेक्नोलॉजी में किस लेवल पर यूज़ होता है इसका। मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस। मशीन लर्निंग आपने सुना होगा। मशीन लर्निंग मतलब उसमें होता क्या है, बेसिकली एक ऐसा डेटा की हेल्प से एक ऐसा मॉडल प्रिपेयर किया जाता है जो प्रिडिक्शन कर सके, वो डेटा से सीख रहा होता है। मशीन लर्निंग इसी को कहते हैं बेसिकली। तो इस इंटायर प्रोसेस में होता क्या है, वो जो मॉडल है वो डेटा से सीख ही रहा होता है, तो उसमें एरर होने के चांसेज होते हैं। तो इसमें एक एल्गोरिदम यूज होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम बोलते हैं उसको, जो क्या करता है, उसमें एक फंक्शन हम लेते हैं, उसको मिनिमाइज करता है। तो उस फंक्शन को मिनिमाइज करने का मतलब ये होता है कि उसमें जो मॉडल है उसमें एरर बहुत मिनिमम हो जाए।
तो वहाँ पर हम वो जो पूरी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है ना, उसमें डेरिवेटिव का बड़ा ज़बरदस्त यूज़ होता है, उसमें डिफ्रेंसिबिलिटी का बड़ा ज़बरदस्त यूज़ होता है। कोई अगर आपका नोन में कंप्यूटर साइंस वाला या कोई डेटा साइंस वाला कोई आपका फ्रेंड या कोई हो तो उससे पूछना किस लेवल पर यूज़ होता है इसका। इनफैक्ट पूरे कंप्यूटर में बिना मैथमेटिक्स के कंप्यूटर्स पॉसिबल ही नहीं है। पूरी उनकी एल्गोरिदम, पूरी प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स के बेस पर ही टिकी हुई है। आप क्लाइमेटोलॉजी ले लीजिए, वेदर फोरकास्टिंग। हम देखते हैं कि मौसम में हर समय चीज़ें बदल रही हैं, मौसम पूरा बदल रहा है, उसके साथ विंड की डायरेक्शन, विंड स्पीड बदल रही है, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, क्लाउड मूवमेंट हो रहा है। तो उसमें भी होता क्या है, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो इन सब का मॉडल बनाते हैं, डेटा लेकर एक मॉडल बनाते हैं और उसको फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व की जाती है ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें इस रेट ऑफ चेंज को। डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, डेरिवेटिव के इन्वॉल्वमेंट का मतलब उसमें डिफरेंशियबिलिटी आ गई। इसके साथ साथ आप बायोलॉजी और मेडिकल साइंस में देख लीजिए। अच्छा, कई बार जब मैं क्लासरूम में ये चीज़ बोलता हूँ कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज़, तो बच्चों को कई बार बिलीव ही नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि नेचर ही ऐसा है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम का। हम कहते क्या है, मैथ्स और बायोलॉजी को हम एक दूसरे के ऑपोजिट मान रहे होते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन ही ऐसा है। 11th में जैसे जाते हैं या तो आप बायो स्ट्रीम लेंगे या फिर आप मैथ्स स्ट्रीम लेंगे, तो वहीं से एक कंसेप्ट बैठ जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि ये तो एकदम ऑपोजिट सब्जेक्ट हैं एक दूसरे के। आज की डेट में बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स का यूज़ होने लगा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी ना उसमें, तो जहाँ पर भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी मैथमेटिक्स का यूज़ होगा ही होगा उसमें। वहाँ कैसे, एक एग्जाम्पल से समझिए। कोई एक मेडिसिन है, तो मेडिसिन जब हम ले रहे हैं तो हमारे अंदर ब्लड में मिक्स्ड होती है और फिर वो धीरे धीरे डिजॉल्व होके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो एक डॉक्टर को क्या चाहिए होता है, उसको ये चाहिए होता है जो हमने मेडिसिन ली है वो किस रेट से, उसका रेट ऑफ चेंज क्या है डिजॉल्व होने का, किस रेट से वो घुल रही है और वो किस रेट से मिक्स होके वो फिर बाहर निकल रही है। ये जो रेट ऑफ चेंज है ये डेरिवेटिव से निकलता है। इससे क्या होगा, इससे डॉक्टर यह डिसाइड कर पाएंगे, यह तय कर पाएंगे कि जो मेडिसिन है वो कितने समय में असर कर रही है और अगली डोज कब देनी चाहिए, एटसेट्रा। इस टाइप के कुछ वो डिसीजन ले पाएंगे जिससे उनको हेल्प मिल सके। तो ये जो डेरिवेटिव, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे कि डेरिवेटिव का किस लेवल पर यूज है और कहाँ कहाँ किस एरिया में यूज है इसका। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें कोविड के बाद ज़्यादा देखी गई हैं। लोगों ने थोड़ा सा, स्टूडेंट ने बुक्स पढ़ना छोड़ दिया है। तो आप थोड़ा सा पढ़िए, जो चीज़ भी आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका यूज़ क्या है, उसका रेलिवेंस क्या है, पहले तो ये जानने की कोशिश करिए। जब आप ये जानेंगे इसके बारे में, जब आप रिसर्च करेंगे, तभी आपको उस सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट भी आएगा, तभी क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी कि अच्छा इसका यूज होता है तो कैसे होता है और ये टॉपिक है क्या। सो इसी के साथ हम आते हैं अपने मेन टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी पर। आज का जो हमारा टॉपिक है डेरिवेबिलिटी। ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम आज के टॉपिक पर ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमारे जो फंक्शन हैं वो कौन से फंक्शन हैं जो डिफरेंशिएबल हैं। डिफरेंशियबिलिटी मतलब डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी कौन से फंक्शन रखते हैं, किन फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कौन से फंक्शन हैं जो ये एबिलिटी रखते हैं, वो टेस्ट करेंगे। तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शन हम उनको बोलते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शन में इस चीज़ को मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। कुछ वेल नोन एग्जाम्पल जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। ये काफ़ी फेमस एग्जाम्पल, अब तक ये पता हो जाना चाहिए, f ऑफ x इक्वल टू सिग्नम x। अनदर एग्जाम्पल, very important function f of x equal to mod x। एंड द लास्ट वन, कुछ सिंपल से एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसके बारे में आपको पता है ताकि मैं अपने इस कंसेप्ट को थोड़ा सा बेहतर समझा पाऊँ। f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये तीन एग्जाम्पल हैं।
डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब हम आज की क्लास में अब ऐसे फंक्शंस पर इंटरेस्टेड हैं जो ज्योमेट्रिकली क्या दिखे, जिनका ग्राफ कॉन्टिन्यूस एंड स्मूथ हो। ऐसे फंक्शंस को हम इंटरेस्टेड हैं जिनका ग्राफ कैसा हो, कॉन्टिन्यूस एंड स्मूथ ग्राफ हो। मैं फंक्शन के ग्राफ को स्मूथ बोल रहा हूँ, फंक्शन को स्मूथ नहीं बोल रहा हूँ। फंक्शन के स्मूथ होने का मतलब केवल डिफरेंशिएबल होना नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा भी होता है। चलो बता ही देता हूँ। फंक्शन का स्मूथ होने का मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल तो हो एंड उसके सारे हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करें और वो कॉन्टिन्यूस भी हो। इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें चाहिए होती। मैं यहाँ पर ग्राफ को कॉन्टिन्यूस एंड स्मूथ बोल रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन देखिए, ये जो फंक्शन है अब मुझे पता है ना, 0 पर इसमें जंप दिखता है, 0 पर ब्रेक होता है, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। मुझे कैसे फंक्शन पर मेरा इंटरेस्ट है, जो कॉन्टिन्यूस भी हो और स्मूथ भी हो। इसको रिजेक्ट कर दो, ये हमारी कैटेगरी में नहीं आने वाला है। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबल फंक्शन पर हमारा इंटरेस्ट है। इस फंक्शन पर देखो, ये कॉन्टिन्यूस है, कहीं पर भी इसमें ब्रेक नहीं है इसके ग्राफ में, लेकिन ये फंक्शन स्मूथ नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ तक ये बहुत स्मूथ है, ऐसे आ रहा, यहाँ पर देख रहे हो एब्रप्ट चेंज हो गया इसमें। ये जो जर्क दिखा ना आपकी स्मूथनेस में, इसी ने आपकी स्मूथनेस को लॉस किया है यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है, ये जो शार्प एज और ये शार्प कॉर्नर दिख रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरी स्मूथनेस पर। तो ये फंक्शन इस पॉइंट पर स्मूथ नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस हो, ऑल्दो कॉन्टिन्यूस है लेकिन स्मूथ नहीं है, तो ऐसा फंक्शन भी मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। इस पर आइए, ये फंक्शन पूरा देखिए, काफ़ी स्मूथली मूवमेंट आ रहा है ना इसमें, पूरा का पूरा काफ़ी स्मूथ फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। 0 पर इसमें कोई भी चेंज ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा एब्रप्ट चेंज नज़र नहीं आ रहा है, तो काफ़ी स्मूथली ये जा रहा है। तो मैं इस टाइप के फंक्शन पर इंटरेस्टेड हूँ, वेरी स्मूथ फंक्शन, और ऐसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलते हैं। सो आज के लेक्चर में हमारा पूरा का पूरा फोकस इस तरीके के फंक्शंस पर होगा। हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, हम ये देखेंगे कि टेस्टिंग होगी। यहाँ पर आपको फंक्शंस दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि ये स्मूथ है या नहीं, मतलब ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो बैकग्राउंड में उसका ग्राफ कुछ इसी तरीके से चल रहा होगा, जिसमें कोई शार्प एजेस ना दिखे, कोई कॉर्नर ना दिखे, कोई टूट नहीं रहा हो, कोई उसमें वर्टिकल टेंजेंट ना आए, कोई ऑस्किलेशन ना आए। यही तो दिक्कत करेंगी ना स्मूथनेस में, ये सारे जो पॉइंट मैंने बताए, तो वो स्मूथनेस की हम बात करते हैं। इसी चीज़ को मैथमेटिशियन एक अलग तरीके से भी बोलते हैं। ये जो स्मूथनेस है, हो क्या रहा है बेसिकली, इस पॉइंट पर स्मूथनेस ब्रेक हो रही है ना, इसी का मतलब एक दूसरा तरीका है इसको देखने का। इस पॉइंट पर x = 0 पर टेंजेंट प्लॉट करें तो आप नोटिस करेंगे, एक जो ये है ये टेंजेंट बन जाएगी, दूसरी ये वाली लाइन ये भी टेंजेंट बन जाएगी। तो इस पॉइंट पर आपको 2 टेंजेंट मिल गए। ऑन द अदर हैंड ये फंक्शन, ये हमने देखा था कॉन्टिन्यूस भी है, स्मूथ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब आप टेंजेंट प्लॉट करेंगे तो यही एक्स एक्सिस आपको टेंजेंट नज़र आएगी, मतलब यहाँ पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट मिल रही है। तो इसी को देखने का एक दूसरा नज़रिया, मैथमेटिकल एटीट्यूड एक ये भी है कि जिस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट मिले वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे, क्योंकि वहाँ पर स्मूथनेस होगी। टेंजेंट को थोड़ा सा और रिफाइन करता हूँ मैं इसको, जिस पॉइंट पर यूनिक नॉन वर्टिकल टेंजेंट मिले वहाँ पर फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं। सो यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो, यूनिक टेंजेंट मिल ही नहीं रही है। यहाँ पर एक यूनिक टेंजेंट है और ये वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल से क्या दिक्कत आएगी, वर्टिकल टेंजेंट पे स्लोप इन्फिनिटी चला जाएगा। डेरिवेटिव अल्टीमेटली स्लोप ही तो बताता है ना, उसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में करेंगे, फिलहाल के लिए जान लीजिए। सो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे सिचुएशन को, f इज डिफरेंशिएबल एट x = 0। इसका मतलब होता है कि फंक्शन f इज, इसका जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस एंड स्मूथ होना चाहिए, या फिर और इसी को कैसे बोला जा सकता है, अ यूनिक नॉन वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट एट x = a। जिस पॉइंट पर चेक करनी है वहाँ पर आपको एक यूनिक नॉन वर्टिकल टेंजेंट मिलनी चाहिए, तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हुआ। ये जो थॉट है
ये है आपका ज्योमेट्रिकल परसेप्शन। ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी फंक्शन को पहचानना हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो इस तरीके से पहचानेंगे। लेकिन बात फिर से वही, हम फर्स्ट क्लास से बोलते हुए यही डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शन को ग्राफिकली देखना बहुत बढ़िया है, लेकिन दिक्कत कब आती है जब ग्राफ बहुत ही कम्बरसम हो जाए और कई बार फंक्शन के ग्राफ बनाना एक टीडियस जॉब हो जाती है। तो ऐसे केस में केवल ग्राफिकली ही देखना सही नहीं है, इसको वैसे भी हम मैथमेटिक्स में पढ़ें इसको, तो एज ए मैथमेटिकल टूल में को यूज करने में भी हमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो इसी का मैथमेटिकल वर्जन हम देखते हैं, मैथमेटिकल टूल, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी को हम कैसे टेस्ट करेंगे। लेकिन जो भी वो टूल होगा वो यही इंश्योर करेगा कि बैकग्राउंड में कुछ ऐसा ही सिचुएशन चल रहा होगा, मतलब उस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। सो डेफिनेशन इज एफ इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पर्टिकुलर पॉइंट a इफ पहली कंडीशन तो ये है, ये जो पॉइंट है ना जहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, ये इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए उस डोमेन का, इंटीरियर पॉइंट ऑफ D। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अच्छा, एक चीज़ और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, लिमिट निकालते समय लिमिट हम कहाँ निकालते हैं, डोमेन के लिमिट पॉइंट पर निकालते हैं। जब फिर वो लिमिट पॉइंट डोमेन का पॉइंट भी हो सकता है, उसके बाहर का भी हो सकता है। कॉन्टिन्यूटी हम कहाँ पर चेक करते हैं, वो डोमेन के पॉइंट पर चेक करते हैं, डोमेन के अंदर होना चाहिए, फिर चाहे वो डोमेन का आइसोलेटेड पॉइंट हो या फिर चाहे वो डोमेन का लिमिट पॉइंट हो। नाउ डिफरेंशिएबिलिटी हम कहाँ पर चेक करते हैं, हम डिफरेंशिएबिलिटी डोमेन के इंटीरियर पॉइंट पे चेक करते हैं। इंटीरियर पॉइंट पे क्यों, तभी तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकलेंगे उसके। तो हमेशा पहली कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी डोमेन के इंटीरियर पॉइंट पे चेक की जाएगी। सेकेंड कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वो जो यूनिक नॉन वर्टिकल टेंजेंट मिलना चाहिए ना, उसी का मैथमेटिकल वर्जन में लिख रहा हूँ। वो है आपका ये वाली जो लिमिट है x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और इसी लिमिट का एक सिंबल भी है, हम इसी को f डैश a बोलते हैं। सो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये वाली उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जो लिमिट का जो आउटपुट होगा इसका स्पेशल नेम होता है, अभी हमने डिस्कस करा था, इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राफिकली अभी आपने बताया स्मूथ कॉन्टिन्यूस एंड स्मूथ हो, मतलब उसमें यूनिक टेंजेंट मिले, तो ये जो लिमिट है कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसका वही मतलब कैसे हो रहा होगा। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाया है, वो है आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंजेंट, तो उसको जाकर देखे, यहाँ मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ उसको, तो वहाँ मैंने डिटेल्ड में इस चीज़ को समझाया, इसको कनेक्ट करा है, ये दोनों कैसे एक ही चीज़ हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एक ऑब्जर्वेशन, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये अल्टीमेट एक लिमिट ही तो है ना। और हमने अभी पहले प्रीवियस क्लासेज में देखा था, लिमिट एग्जिस्टेंस का मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों इक्वल आनी चाहिए, तभी हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सिंस ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट ही तो है, तो इसकी भी एग्जिस्टेंस का वही मतलब होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जो लिमिटिंग वैल्यू है इक्वल आनी चाहिए। सिंस इस लिमिट का आउटपुट ये है, इसका एक स्पेशल नेम है डेरिवेटिव, तो इसलिए इस लिमिट को जब हम लेफ्ट साइड से निकालेंगे तो उसका भी नेम स्पेशल होगा, उसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे, और इसका जो राइट साइड से जो लिमिट निकलेगी उसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे। सो यही रिजल्ट है, f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a इफ एंड ओनली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आने चाहिए, तभी हम बोलते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो हम इस थॉट का यूज करेंगे लिमिट निकालते समय, क्योंकि मैक्सिमम फंक्शंस आपको पीस वाइज फंक्शंस दिखेंगे जिनमें प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे फंक्शंस, तो हम उनकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तरीके से लिमिट कैलकुलेट करेंगे। सेकंड चीज़, अभी हमने देखा था ना, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबिलिटी हम बोल ही उन फंक्शंस को रहे हैं जो कॉन्टिन्यूस एंड स्मूथ हो। इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी इज द नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएबिलिटी,
किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए कॉन्टिन्यूस तो होना ही पड़ेगा. सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन. सो f इज डिफरेंशिएबल, दिस इंप्लाइज f इज कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूटिव्स मस्ट है, लेकिन रिवर्स कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका. ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो तो जरूरी नहीं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा और चाहिए होता है उसको. डिफरेंशिएबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है, और क्या चाहिए होता है, और स्मूथनेस भी चाहिए होती है. लेकिन इसका निगेशन तो ट्रू है, सॉरी कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो ट्रू है ना. f इज नॉट कॉन्टिन्यूस, दिस इंप्लाइज f इज नॉट डिफरेंशिएबल. अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इज द नेसेसरी क्राइटेरिया डिफरेंशिएबिलिटी के लिए. ठीक है, तो इसको भी हम यूज में लेंगे. तो डिस्कस करते हैं इस टूल को, अब हम समझने की कोशिश करते हैं. कुछ मैथमेटिकल, कुछ एग्जाम्पल से अब इसको हम मैथमेटिकली हैंडल करेंगे, इसको अप्लाई करना सीखते हैं हम. कुछ आसान से एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं अभी. इस टूल को मैं टेस्ट करना सिखा रहा हूँ, उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल पिक करेंगे. मैं शुरुआत उन्हीं एग्जाम्पल से करता हूँ जो अभी हमने डिस्कस करे थे. x इक्वल टू 0. ज्योमेट्रिकली अभी हमने देखा था ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है. अब हम मैथमेटिकली इस टूल से भी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को टेस्ट कर लेते हैं. फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी. तो जब भी ऐसे फंक्शंस की लिमिट निकाली जाती है तो लेफ्ट और राइट वाली अप्रोच फॉलो करके कोई फ़ायदा नहीं, आप डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हो. तो इसलिए इस तरीके के फंक्शंस में मैं वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव वाली अप्रोच को फॉलो नहीं करूँगा. मैं इसकी लिमिट, मैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी जो निकालूंगा, जो लिमिट निकलेगी वो डायरेक्ट मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ. कैसे, कहाँ पर चेक करना है, 0 पर चेक करना है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं. तो कौन सी लिमिट निकालनी होती है आपको, ये वाली f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0. अप्लाई करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0. f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर माइनस f ऑफ 0, 0 डालो इसमें, 0 हो जाएगा x माइनस 0. एक x अब भी बचेगा, कट होके x टेंडिंग टू 0, आउटपुट इट 0. मतलब इसका आउटपुट मिल गया, मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव इसका 0 है. हमने ग्राफिकली देखा भी था ये. दूसरा फंक्शन मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x. हमने देखा था 0 पर प्रॉब्लम करता है, तो इसकी लिमिट निकालते हैं. इस फंक्शन को देखो जरा, f इक्वल टू, ये कैसा फंक्शन है, जब आप इनपुट ये डालोगे तो x आएगा और जब इनपुट लेस देन 0 डालोगे तो माइनस x आएगा. मतलब पीसेज में डिफाइंड फंक्शन है. और जब भी पीसेज में डिफाइंड फंक्शन होता है तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव वाली अप्रोच फॉलो करोगे. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो 0 से जस्ट पहले, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 से जस्ट पहले मतलब ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पर फंक्शन है माइनस x, तो फंक्शन आ जाएगा माइनस x और 0 डालने पर वो 0 ही देता है, तो कैंसिल आउट होके -1 आया. सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 के राइट से मूव कर रहा हूँ, तो राइट से मूव करते समय ये फंक्शन पिक होगा, तो फंक्शन अब ये वाला पीस पिक होगा फंक्शन की जगह. सो x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, कैंसिल आउट होके x से x कैंसिल आउट, सिंपली बचा 1. सिंस ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. ये हमने ग्राफिकली देखा भी था. एक खास बात हमने ग्राफिकली देखा था, ये जो शार्प एज 0 पर डिफरेंशिएबल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 0 पर वो शार्प एज दिखा, वो कॉर्नर दिखा जिसने प्रॉब्लम स्मूथनेस को ब्रेक करा, जिसने टेंजेंसी वहाँ पर दो टेंजेंट ले आया था वो. और उस पूरे ग्राफ में केवल और केवल एक ही वो ऐसा पॉइंट था जहाँ पर ऐसी दिक्कत हो रही थी. इसका मतलब वो जो फंक्शन है केवल 0 पर प्रॉब्लम करता है, वो फंक्शन केवल 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 को छोड़कर वो फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है. तो अगर मैं 0 को छोड़कर इसकी कहीं पर भी ये लिमिट कैलकुलेट करता, ये हमेशा एग्जिस्ट कर जाती. क्लियर है? ठीक है, ये कुछ आसान से एग्जाम्पल्स थे जो हमने डिस्कस करे हैं. इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हैं. एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं यहाँ पर, 1/3. इस फंक्शन की मैं 0 पर लिमिट चेक करता हूँ, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी को टेस्ट करता हूँ. तो जब डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, f ऑफ x,
यही फंक्शन पीक हो जाएगा। एफ ऑफ जीरो, जीरो डालो इसमें, जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, ये लिमिट निकालिए। ये नीचे जाएगा तो नीचे x के टर्म्स में आएगा, x टेंडिंग टू जीरो, मतलब ये लिमिट आपकी इन्फिनिटी आ गई। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, लिमिट इज इन्फिनिटी। इसका मतलब ये फंक्शन जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन जरा इसका ग्राफ बनाओ तो ग्राफ पर फोकस करो, इसका ग्राफ होता कैसा है। काफ़ी फेमस फंक्शन ग्राफ आप इसका कुछ इस तरीके से होता है। अब आप ये कह सकते हैं, इसके बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस भी है और स्मूथ भी है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो स्टिल ये डिफरेंशिएबल नहीं है कह रहे हो आप, जबकि इसने तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ग्राफिकली यही तो देख रहे हैं हम। इस पॉइंट पर इसकी केवल एक ही टेंजेंट मिली है, वाई एक्सिस इसकी टेंजेंट है, ध्यान देना, और वो केवल यूनिक टेंजेंट भी मिल रही है, फिर भी आप इसको डिफरेंशिएबल नहीं बोल रहे हो, क्योंकि मैथमेटिकली दिख गया ना, नहीं है डिफरेंशिएबल। ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैंने वहाँ पर बोला था उसी को ध्यान से सुनिए। क्या बोला मैंने बोला था एक यूनिक नॉन वर्टिकल टेंजेंट मिलनी चाहिए। ये टेंजेंट यूनिक तो है लेकिन वर्टिकल है। वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप इन्फिनिटी होता है, स्लोप भी तो आ रहा है, तो इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसलिए डेफिनेशन को बड़े ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है, उसको इतना ऑब्वियस लेकर मत चलिए। सो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्टिकल टेंजेंट नजर आ गया था। सो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिन पर हमने डेफिनेशन को टेस्ट करा, काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल। आज की क्लास में मेरा फोकस केवल इसी बात पर था कि डिफरेंशिएबिलिटी को हम यूज कैसे करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी टूल क्या है, कैसे हम किसी फंक्शन को ग्राफिकली देख सकते हैं। इस पर हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स पर, जहाँ पर हम डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे और लेवल पिक करेंगे। वहाँ देखेंगे कैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को स्मार्टली कैसे हम चेक करें। हम केवल इसी डेफिनेशन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अगर एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे दिया, उस पर ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पहली डिमांड टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम बचाना है। तो इसलिए इस टूल को हम थोड़ा सा बाईपास करेंगे, इसमें कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे, कुछ और बेहतर रिजल्ट्स का यूज करके हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम बिना पेन चलाए कई बार फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को रिपोर्ट कर सकें, जो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी जिससे हमें। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं इसमें। नेक्स्ट मिलेंगे बहुत जल्दी, जहाँ पर हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स पर फोकस करेंगे और इस टॉपिक को और बेहतर से समझने की कोशिश करेंगे। तो तब तक ख्याल रखें अपना, अपनों का। थैंक यू सो मच।